कबुर अलल मुशरिकीन मा तदऊहुम इलैह। अब ये भी एक बहुत जुमला एक है, लेकिन इसमें भी पूरी क़यामत है भरी हुई। दावत पीछे आया था ना, दावत देनी है आपने। आप सोचे ना, पहले तो तर्जमा कर ले। कबुर अलल मुशरिक, मुशरिकों पर बहुत गरां है, बहुत भारी है, बहुत तकलीफ दे है जो दावत आप दे रहे हैं, जिस चीज की तरफ आप बुला रहे हैं। क्या मतलब? आज भी आप सामने रखें, आप एक खिदमत कुरानी का इदारा खोल लें, कुरान की खिदमत, और आप पर घुन बरसेगा, रियासत भी आपकी मदद करेगी। अल हुदा इंटरनेशनल आपके सामने है, सदर ममलकत की तरफ से मदद आएगी। मकसद ये रख लीजिए कि आपने कुरान मजीद का बस पैगाम, तजवीद पढ़ानी है और सिखाना है, तर्जमा सिखाना है, बस ये काम करना है। कुरान पर अमल की बात ना करें, करें भी तो इनफरादी सतह की करें। ओके, आपके लिए गुण बरसेगा, फैसिलिटेशन होगी, आप जितने मर्जी जो है आगे पीछे अपने पर फैलाएं, कोई इशू नहीं है। आप खिदमत खल्क का इदारा बना लें। आपके सामने है वो जो बाबा जी फोत हो गए, ईदी साहब, अब्दुल सत्तार ईदी साहब, सारी जहां आपको हाथों पे उठाएगा। खिदमत खल्क कितना बड़ा काम है, इसको लोग इसको जो है बहुत अप्रिशिएट करेंगे, और जो उनके खिलाफ बोलेगा उसको सींगों पे उठाएंगे। आप कोई तालीमी इदारा बना लीजिए वेलफेयर के बुनियाद पे कि भाई गरीबों के बच्चों को तालीम देंगे, लोगों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देंगे, इसको भी लोग अप्रिशिएट करेंगे। आप हॉस्पिटल खोल लीजिए, इस पर लोगों को बुलाइए, लोग आपको कितना बड़ा अस्पताल इमरान खान ने जो बना के दे दिया, बना के दे देंगे। वसाइल तो लोगों ने प्रोवाइड किए हैं। ये दावतें चल जाएंगी। आप कहिए इकामत दीन की दावत सच्ची और खरी, कोई घास डालने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि सबके पेट पे लात मार रहे हैं आप। आवाम को समझ नहीं आ रही है, आप क्या करें? उनकी समझ ही छोटी होती है। जिनकी समझ है, जिनकी सलाहियत है, जिनमें कोई काबिलियत है, वो इस बातिल निजाम को बेच चुके। वो समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं। उन पर आपकी दावत बहुत गरां है। जिनके पास वसाइल है, वो आपने वसाइल आप पर झोंकने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आप तो ये सारा खुद उनके पांव काटने की तदबीरें कर रहे हैं। तो ए नबी, आप जिस शय की तरफ बुला रहे हैं, ये लोग सुनने के लिए उसको तैयार नहीं होंगे। कबुर अलल मुशरिकीन मा तदऊहुम इलैह। ये ऐसा समझ लें कि आपने एक प्रोडक्ट तैयार किया अपनी फैक्ट्री में, और अपने मार्केट वाले को दी, उसे कहा कि ये बेचो, वैसे खरीदेगा कोई नहीं। अल्लाह ने कहा ये दावत है मेरे दीन की, जाइए दीजिए, लेकिन लोगों पर बहुत भारी है, इसे कबूल नहीं करेंगे। लिहाजा तसल्ली देने की जरूरत थी या नहीं? वो आगे तसल्ली दी है, अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा। आप इस बात को छोड़ें कि लोगों में एक्सेप्टेंस है या नहीं। अल्लाह अपनी तरफ खींच लेगा जिसको चाहेगा खुद। आप ये जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा था ना कि आप ऐलान कर दीजिए कि हज होगा, लोग चले आएंगे, अल्लाह उनको खींच के ले आएगा। इस तरह समझ लीजिए कि आप ये दावत दीजिए, लोगों पर है बहुत गरां, लेकिन उनमें से जिसको अल्लाह ताला खींचना चाहेगा अपनी तरफ, उसे खींच लेगा। वयादी इलैहि मन युनीब। कुछ होंगे सरफिरे कि जो तलाश में होंगे कि इस जुल्म का खात्मा कैसे करें, ये जो माशरे के अंदर ऊंच नीच है, जो ये सारा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, इसे ठीक कैसे करें, इसकी इस्लाह कैसे करें, उनको अल्लाह ताला आपके जरिए से यह हिदायत दे देगा। वयादी इलैहि मन युनीब। अब यहाँ पे इस बात को भी समझ लें कि इंसान का अल्लाह के लिए अमल करना, मैं खालिस अल्लाह के लिए अमल कर रहा हूं, उसका एक इम्तिहान ये भी है कि वो एक ऐसा काम कर रहा है जिसके नतीजा खेज होने की कोई उम्मीद नहीं है। दुनिया में उसके नतीजा निकलने के बजाय कोई अवाल नजर नहीं आते, हालात नहीं है कि दुनिया उसका साथ देगी। वो फिर भी अपनी सारा को, यानी उसको कोई साइड इशू के तौर पर नहीं, जिंदगी का बुनियादी मकसद बना के उसे लेके चल रहा है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के चल रहा है। तो आप सोचिए इससे ज्यादा अल्लाह वाला कौन होगा कि एक ऐसा काम कर रहा है कि जिसका दुनिया में नतीजा निकलने की उसे उम्मीद भी नहीं है। तो किसी भी इंसान के सही मानों में तज़किया याफ्ता होने की, या उसका अमल अल्लाह की रजा के लिए हो रहा है, उसकी अलामत ये होगी कि वो इस इकामत दीन की जद्दोजहद में अपने आप को खपाए, जिसके बारे में अल्लाह खुद कहता है इसे लोग कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। और आज भी दुनिया में इस्लाम का ये वर्जन कबूल करने के लिए, आप सोचे ना, आप सूफी इस्लाम की बात करें,
آپ کو ویسے ایک چھوٹی سی جماعت بنا لیں کوئی NGO, فنڈنگ شروع ہو جائے گی. صوفی اسلام تو بڑا یعنی اس وقت کا پسندیدہ اسلام ہے. امریکہ سے آئے گی, بلکہ سفیر آپ کو بلائے گا امریکہ کا. آپ یہاں پہ کسی تعبیر کی غلطی والے کا جو ہے نیریٹو بیان کرنا شروع کیجئے, آپ کی فیسیلیٹیشن شروع ہو جائے گی, آپ کو مین اسٹریم میڈیا پہ گنجائش مل جائے گی. اور یہ بات آپ کے لیے نہ صرف اجنبی ہے, بلکہ یہ کیا شے ہے, یہ اس کا نتیجہ آپ فنڈامنٹلسٹ ہیں. اور فنڈامنٹلزم ہم جب کہتے ہیں تو ہم تو فخر سے کہتے ہیں, لیکن فنڈامنٹلزم ایک لیول سے اوپر ایکول ٹو ٹیررزم ہے, اور اس میں کوئی فرق. یہ تو بالکل ایسی بات ہے جیسے آپ نے کسی کو کہا والد صاحب, یا کسی کو کہا وہ جو دوسری طرح جو بات کرتے ہیں, اتنا سارا فرق ہے. ان کی نظر میں فنڈامنٹلزم بالکل برابر ہے ٹیررزم کے. تو اس دعوت کی گنجائش کدھر ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ دعوت ہے جس کو نہ زمین غذا دینے کے لیے تیار ہے, نہ اس کے لیے جو فضا جو ہے آکسیجن دینے کے لیے تیار ہے. جو اس وقت عالمی جو ہے فکر, سوچ, غلبہ سیکولرزم کا, اس میں اس فکر کی کوئی گنجائش نہیں. اور جو اس وقت مذہبی گراؤنڈ ہے, جو مذہبی تصورات ہیں, اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں. یہی وجہ ہے جس نے یہاں پہ پنپنا ہے دین کے نام پر, جس نے ووٹ لینے ہیں دین کے نام پر, جس نے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے, وہ اگر اس فکر پر تھے بھی تو اس سے کھسکے, کیونکہ اس کی گنجائش نہیں تھی. تو انہوں نے اگر لوگوں کو اٹریکٹ کرنا تھا, پھر کوئی اور نئی ڈگڈگی بجاؤ, کوئی نیا طریقہ اختیار کرو, کوئی تزکیے کا نیا تصور لے کے آؤ, کوئی اقامت دین کا نیا کھکھیڑ جو ہے وہ نکالو. یہ سارے انہوں نے پھر انحرافات کیے, اس لیے کیے کہ اس کی گنجائش نہیں تھی. اور وہ یہ گویا پھر اب رضائے رب کے لیے نہیں ہو رہا, دنیا میں پھیلنے کے لیے ہو رہا ہے, دنیا میں اپنی گنجائش پیدا کرنے کے لیے ہو رہا ہے, دنیا میں اپنی ایک نیوسنس ویلیو بنانے کے لیے ہو رہا ہے. پھر اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں ہو رہا. اگر اللہ کے لیے رضا کے لیے کرنا ہے تو اللہ کا حکم یہ ہے, آؤ میدان میں. آپ کو کوئی گھاس نہیں ڈالنے کے لیے تیار, پھر بھی آؤ کیونکہ اللہ کا حکم ہے.